तो हम सब दोस्त पिछले वीडियो में 10 तक पूरा प्रश्न को हल किए थे। आज 11 से शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ से? तो पिछला वीडियो कल बना के आया था ना सब? जी सब बना के आया था ना? जी। किसी को दिक्कत है? नहीं। सब बढ़िया से बना लिया था? जी। तो आज हम सब 11 से शुरू करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? एक प्रश्न पूछे? हाँ, अरे बोल ना। प्रश्न तो सब संकोच के लिए। तो पूछते हैं, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, तो तू सब बता कि दोनों कौन देगा? बता बता बता, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रश्न समझा कि नहीं? बोलिए फिर। समझा कि नहीं पहले? हाँ। रिपीट करिए। मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा देता है, मुर्गी अंडा और गाय दूध देती है। तो बता दोनों कौन देगा? कोई न देंगे दोनों को। कोई नहीं देगा। आदमी मारेंगे एक जाइए के दुकानदार से तो अंडा भी देगा और दूध भी देगा। हाँ, लाजवाब भाई। तो दुकानदार देगा, दोनों दे देगा। क्या देगा? दुकानदार दोनों देगा। अंडा भी दे सकता है और दूध भी दे सकता है। तो दुकानदार दोनों देगा। कोई दिक्कत? कोई कुटांग नहीं सोच रहा कुछ? कुटांग मत सोच रहा जी। कौन दे सकता है? तो दुकानदार देगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर देखना, यदि प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा एवं टाइन थीटा का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। तो बनाए ना? ध्यान देना है। हमसे प्रश्न में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/5। कोई दिक्कत? 4/5। अब ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 4, कर्ण कितना? 5। तो लंब पता, कर्ण पता, ल पता, कौन? आधार। तो क्या आधार बता सकता है? देखो, हालांकि कल भी हम कहे थे याद करके लाने, फिर भी हम लिख दिए, ठीक है ना? तो बताओ इसमें कि 3, 4, 5 बैठ रहा है, बिल्कुल 5 बड़ा है, कर्ण भी है, इसलिए 3, 4, 5 लागू हो जाएगा। देखो 3, 4, 5, तो 4 पता है, तो इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर भुला जाए तो आधार बराबर निकाल सकता है ना? कोई दिक्कत किसी को? हमसे पूछा क्या है? लंब भी पता, कर्ण भी पता, आधार भी पता, तो हम क्या नहीं मान निकाल सकते हैं? तो हमसे पूछ लिया गया कि कॉस थीटा बराबर क्या? तो कॉस थीटा बराबर b/h, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बुआ? 3, कर्ण कितना? 5। कोई दिक्कत? फिर हमसे पूछ लिया गया है टाइन थीटा, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे b/b मारेंगे तो टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार p/b। तो कितना है? लंब कितना? 4, आधार कितना? 3। किसी को कोई दिक्कत भाई? नहीं भैया। क्या ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा? सिंपल है कि नहीं? तो यही सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। कुल टाइम हम नहीं कहते कि और कोई नहीं बना सकता, बना सब सकता है, लेकिन टाइम ज्यादा ले लेगा। यस है ना? कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम में तो टाइम ही बचाना महत्व है ना भाई, है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखो, चलो देखना है 12 नंबर बुआ। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। हमसे देखो यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत इजी है। हमसे यहाँ पर दिया 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया गया, मतलब 8 है, ठीक है। ध्यान दो, हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे थे किस रूप में? गुणज में है ना? किस रूप में? गुणज में है ना? तो कोई भी चीज गुना से बराबर की साइड जाता है तो किस रूप में जाता है? डिवाइडेड के रूप में। डिवाइडेड मतलब कि भाग में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? कॉट ए बराबर 8 आई भाग से, सॉरी गुना से कहाँ चला जाएगा? भागा में। भाग मतलब कि 15 नीचे। क्या इस चीज समझ आया? तब बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार पता, लंब पता, कमी किसका है? कर्ण का।
तो सोचो कर्ण अगर बड़ा हो जाए दोनों से तो त्रिपलेट लागू है। तो हमारा याद है 8 15 17, यहाँ देखो लिखा हुआ भी कहाँ 8 15 17, क्या त्रिपलेट लागू हो गया? बताओ जल्दी। तो 8 15 17, तो कर्ण हो जाएगा कितना? 17। कर्ण कितना? 17। तो आधार भी पता, लंब भी पता, कर्ण भी पता, तो हमसे कुछ भी पूछे तो नहीं बता सकते हैं। तो हमसे पूछ लिया गया है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 15 और कर्ण कितना? 17। इसका क्या हो गया आंसर? यदि हम तुमसे फिर अब हमसे फिर दूसरा क्या पूछा? कौस ए, तो कौस ए, तो कौस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बी बटे एच। तो आधार कितना है? 8 और कर्ण कितना है? 17, मतलब बी बटे एच। किसी को कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक समझ आया बुआ? पक्का? चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान देना भाई। प्रश्न क्या है? यदि 12 टाइम थीटा बराबर 5 हो तो हमसे पूछा क्या है? सेक थीटा का मान ज्ञात करें, यही ना? तो बताओ अभी अभी हम ऐसा प्रश्न बनाए कि नहीं बनाए? तो 12 टाइम थीटा बराबर कितना है बुआ? 5। हेलो ध्यान दीजिए, इस ये क्या है? गुना में बुआ, तो गुना वाला कहाँ चला जाता है? तो हमारे पास इधर क्या बचेगा? टाइम। इसको मारपीट को उधर भगाओ, लत्यम द्वितीयम स्वागत्यम करो, इसको मारपीट के इधर भगाएंगे। तो इधर क्या है पहले से? 5, तो ये गुना में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। एक बात बताओ, टाइम थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, बोले तो पी बटे बी। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? अब यहाँ पर तुम बताओ कि कमी किसका? लंब पता, आधार पता, कमी किसका है? कर्ण का। तो कर्ण बताओ त्रिपलेट में लागू हो रहा है? 5 12 13। हमको तो लग रहा है कि लग गया। 5 12 13 लग गया। तो हमसे कुछ भी पूछे क्या नहीं बता सकते हैं? तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ लिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना? 13, आधार कितना? 12। कोई दिक्कत हुआ? क्या समझ में आ रहा किसी को? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? अरे बोलना नहीं। चलो ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न करते हैं। तो देखना इधर, अगला प्रश्न ये है कि यदि tan b बराबर √3 तो sin b और cos b का मान ज्ञात करें। यहाँ देखो तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया है कि tan b बराबर केवल √3 दिया गया। ओके, हम तुमसे एक बात पूछें, हम कहें 2 है तो 2 बटा 1 नहीं बोल सकते हैं? बोले 5 इसके बटा में 1 नहीं रहता है? बोले √2 इसके बटा में 1 नहीं रहता है? 7 इसके बटा में 1 नहीं रहता है? इतना हम सब जानते हैं कि सभी के बटा में 1 रहता है। इसी प्रकार से इसके बटा में 1 है या नहीं है? तो है, बिंदास 1 है। यस या नो? तो बताओ टाइम थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे। तो बताओ लंब पता, आधार पता, कमी किसका बुआ? क्या बैठ रहा है? अब कर्ण 2 भी होता है, बढ़ता देखो तो 1 और 2 बैठ रहा है। अरे बोलना, तो 2 और 3 तो √3 हो गया। तो कर्ण कितना? 2। तो फिर निकाल सकता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके। कोई दिक्कत? तो क्या त्रिपलेट लागू समझ में आ रहा है या नहीं? चलो ठीक है। हमसे क्या पूछा है बुआ? केवल साइन बी बराबर और क्या पूछ लिया गया है? कॉस बी। तो क्या नहीं बता सकते हम सब? तो साइन बी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे तो लंब कितना? √3 और कर्ण कितना? यही आंसर। कॉस बी तो कॉस थीटा आधार बटे आधार कितना? 1 और कर्ण कितना? 2। क्या ये आंसर है? किसी को दिक्कत हुआ है तक? चलो अगला प्रश्न करते हैं। सेटिंग से ठीक है ना? देखना प्रश्न क्या है? यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, मतलब ये गुना में है ना, बीच में क्या है? गुना में तो हो तो कोसेक थीटा का मान बताएं। देखें तो हमसे क्या दिया गया है भाई कि साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? गुना में है बुआ। हम अगर गुना वाला कोई चीज अगर बराबर की साइड में लाए तो किस रूप में जाएगा? भागा के रूप में। बहुत अच्छा भाई। तो साइन थीटा बटे कहाँ चलाएगा? कॉस थीटा बराबर केवल इधर क्या बचा? √3। हम एक बात तो बताओ, हम एक बात जानना चाहते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा याद है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बहुत अच्छा। टाइन थीटा बराबर कितना है? √3। कोई दिक्कत? इसके बटा में क्या है? पता है नहीं सब? तो बताओ टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
P बटे B। तो कमी किसका हुआ? कर्ण का, मतलब एच का कमी। तो अब एक बात के बताओ, एक बात यहाँ पर बताओ कि ट्रिपलेट लागू हो रहा है? देखो तो गौर से, नहीं लागू हो रहा है। तो कर्ण कितना? 2। तो याद रहेगा ट्रिपलेट, याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो फिर सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ तक हमसे पूछ लिया गया है कि कौसेक थीटा का आप मान बताइए। किसका होगा? कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है बुआ? 2। और लंब कितना बुआ? लंब कितना? √3। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गया? चलो ठीक है भाई, तो अगला प्रश्न को करते हैं। देखेगा भाई, हेलो पेन बंद, इधर ध्यान। प्रश्न है, यदि टाइन थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बुआ हमको दिया क्या गया है? टाइन थीटा बराबर 0.75। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम इसको अगर हटाएं, ध्यान देगा, यदि हम दशमलव को हटाएं तो पता होना चाहिए कि दशमलव हटाएं 2 तो 2 अंक के बाद 2 को 0 होता है। ऐसे है ना? सब भली बातें समझता है। चलो थोड़ा समझा दें। यदि किसी को हम ऐसे करके दिए हैं, ठीक है, तो ये दशमलव हटाएं तो इसके दशमलव के पहले कितना 0 है? 3। तो 3 0, तो यूं का यूं उतार देना है, ठीक है, और 1 पर 3 0 उतार देना। तो दिक्कत, जैसे अगर समझ रहा है कि 1 कैसे आ रहा होगा, नहीं किसी को लग रहा होगा, तो यहाँ पर हम अगर लिख दिए इस प्रकार से, ठीक है, क्या इसके बटा में 1 बोल सकते हैं? बिंदास बोल सकते हैं। इसको हटाओ तो कई को अंक है? 3 अंक है, तो 3 0 लगा दो। हर समझ में। यदि हम तुमसे पूछ लें कोई दिक्कत, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, रहता। इसको हटाएं तो कई 0 आएगा? 2 अंक। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ यहाँ हम हटाएं 2 तो 2 अंक न है, तो 2 0 आ गया। किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो टाइन थीटा बराबर, देखो थीटा छूट गया ना, थीटा, तो टाइन थीटा बराबर क्या बचा? 3/4। कोई दिक्कत हुआ? तो टाइन थीटा का मान होता है लंब बटे, सॉरी होता है लंब बटे P बटे B। बताओ कमी किसका हुआ? एच का। बोले तो कर्ण का। तो कर्ण 3 4 5 बैठ रहा है, तो बोलना तो 5 बैठ गया। हमसे पूछा क्या हुआ? हमसे पूछ लिया गया है साइन थीटा, क्या नहीं बता सकता है? तो लंब बटे बोलना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना? कर्ण कितना? 5। बताओ मजा आ रहा है? जी समझ में आया? तो ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन दोस्त नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।